आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के सारे फॉर्मूले सीखेंगे। मेरे पास टोटल 7 फॉर्मूले हैं और एक एक करके हम सभी फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें खास क्या है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे वो दोनों सेम है, यानी कि यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ गुणे का निशान है, मल्टीप्लाई का साइन है और इसके सर पे एम लिखा है और इसके सर पे एन लिखा है। चाहे सर पे जो भी लिखा हो, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है और दोनों मल्टीप्लाई में है। जैसे दोनों जगह 5 लिखा हो एक ही जगह और इसके सर पे 1 लिखा हो और इसके सर पे भी मान लेते हैं 1 लिखा हो और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं 5 इंटू 5 क्या होता है 25 है ना। सर पे 1 का मतलब है कि 5 एक बार लिखा हुआ है। अगर मैं सर पे 2 लिखूँ और इसके सर पे 4 लिखूँ, इसका क्या मतलब होगा कि 5 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है और यहाँ पर 5 4 बार लिखा है ना। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 कितना होता है 25। और इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। उसी तरह से यहाँ पर 5 के सर पे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये रहा 5 और 5 के सर पे टोटल कितना नंबर है 2 और 4 कितना होगा 6, 2 + 4 6। तो हमने किया क्या है, हमने इसकी पावर को जो भी सर पे लिखा है उसे ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने 1 + 1 कर दिया तो 2 हो गया, यहाँ 2 + 4 किया 6 हो गया। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे m + n कर देंगे, है ना, m को n में ऐड कर दिया। तो हमें ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती है। अब नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में सब कुछ सेम है, बस बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवीज़न आ गया है ना। अब हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए के सर पे m लिखा है और डिवीज़न का साइन तो ये भी है और ए के सर पे यहाँ नीचे n लिखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए के सर पे m लिखा है जो कि प्लस में है ना, पॉजिटिव है, और नीचे में n पॉजिटिव है ए के सर पे। जब ये ऊपर जाएगा इसके पास, तो ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये प्लस में था, तो नीचे ऊपर जाएगा तो कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि ये प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है ना, ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये तो हम सीख चुके हैं कि जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, जुड़ जाती है पावर, तो ये दोनों सेम है बेस और सर पे कुछ भी लिखा हो तो ऐड होना है उसको। तो ए लिखा और यहाँ पर m और इसमें ऐड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर घट जाती है ना, कम हो जाती है, घट जाती है। थर्ड वाला तो बहुत सिंपल है, ए के सर पे m लिखा है और उसके बाहर n लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। जैसे यहाँ पे 2 की पावर सर पे 1 लिखा हो और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे सर पे 2 लिखा हुआ है पूरे के सर पे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 की पावर 1 का मतलब है 2 एक बार लिखा है तो 2 होगा ना, 2 एक ही बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब 2 हुआ, और इस सर पे लिखा हुआ है 2 तो ये यहाँ आ गया, इसका मतलब हुआ 4। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, सिंपल। और फोर्थ वाला पार्ट तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि जो चीज़ नीचे में पॉजिटिव में है ऊपर जाएगा तो कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाता है ए की पावर -n, या फिर ये ऊपर में अगर नेगेटिव है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ए की पावर n हो जाएगा पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब है ये फोर्थ वाले का कि जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो ये इसको हम ऊपर ले जाके 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की सर पे कितना लिखा है 1 है ना, 2 एक बार लिखा है इसका मतलब 1, अगर 2 2 बार लिखा हो तो इसका मतलब होता कि 2, ये 4 लिखा है 1/4, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है 2, तो जब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा है ना, ये पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था सर पे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये इसका मतलब है कहने का, सिंपल। अब ये फिफ्थ वाला ही इसमें सबसे डेंजरस है ना, लगता है देखने में खतरनाक, तो इसमें है बहुत आसान ये। जैसे कि हम जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ इतना लिखा हो अंदर में ए लिखा हो, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसा ही तो पढ़ते हैं। अब जैसे इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, ये इसकी साइन का मतलब है स्क्वायर रूट, लेकिन क्यूब रूट कैसे लिखेंगे, किसी ने कहा क्यूब रूट लिख के दिखाओ। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, किसी ने कहा क्यूब रूट लिख के दिखाओ, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ ए। इसने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि सर पे 1/2 लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका है स्क्वायर रूट लिख दिया, अच्छा लगता है देखने में। सर अगर ए के सर पे 1/2 लिखा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। 2 के सर पे अगर 1/2 लिखा है
तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, ए के सर पे क्या लिखा है 1/3, जो यहाँ लिखा है वो उसको यहाँ लिख दिया सर पे, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻1/3, है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर ए के स्क्वायर रूट में फिफ्थ रूट हो, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं फिफ्थ रूट ऑफ ए, ऐसा ही पढ़ेंगे ना, फिफ्थ रूट ऑफ ए। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए के सर पे 1/5, है ना, 1 में इसको डाल देते। और अगर मान लिया यहाँ पे n लिखा हो ना, nth रूट ऑफ ए, है ना, nth रूट ऑफ ए, ऐसा पढ़ेंगे तो 1/n लिख सकते हैं इसको, है ना, सिंपल। अब मज़ेदार क्या है कि यहाँ इन सब में ए के सर पे कितना था 1 अंदर में, तो यहाँ भी 1 लिखा हुआ, यहाँ के 2 के सर पे 1 था, यहाँ भी ए के सर पे 1 था, तो ये 1 में आ गया, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हो 25 का, यहाँ पर 25 लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो 2, इसको कैसे लिखेंगे, 25 के सर पे 1/2, लेकिन 25 को तो हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा। अरे 2 तो इसको तो लिखने का, अच्छा मैं बताता हूँ। जैसे रूल ये है कि अगर हमें स्क्वायर रूट लिखना है तो हम 2 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम और किसी नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ कभी नहीं लिखते। हम स्क्वायर रूट लिखने के लिए हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, तो 2 हम नहीं लिख सकते। मान लिया 3 लिखा हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पर 25 की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है, 25 लिखो या 5 का स्क्वायर लिखो, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिखते और अपॉन में 3 लिख देते, ऐसा करते ना। अब उसी तरह से ये तो हम सीख चुके हैं कि अगर ए के सर पे 1 है और यहाँ पे nth रूट लिखा हुआ है तो इसको हम 1/n लिखते हैं। यहाँ पर ए के सर पे m है तो और यहाँ पे nth रूट है तो इसको m/n लिख लेंगे, वही चीज़ है, वही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में वही है, ए के सर पे m/n को हम ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको तो हम सीख चुके हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये m/n को हम ए के सर पे m लिखा हुआ है और nth रूट लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, घुमा फिरा के एक ही बात है, ठीक। अब सिक्स्थ वाले पार्ट में ए और बी दोनों के सर पे m है, तो इसके सर पे भी डाल दिया और इसके सर पे भी डाल दिया, है ना। जो इन दोनों के सर पे है वो इनके सर पे रख दिया, ए के सर पे भी m और बी के सर पे भी m, ख़त्म। यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसको भी ये ए के सर पे भी m लिखा है, बी के सर पे भी लिखा है, ये तो डिवाइड का साइन सिंपल है ना, ए के सर पे भी m, बी के सर पे भी m, दोनों कैसे लिख दिया, जो लिखा यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है।